हर हर महादेव, जय गंगे मैया की। तो जितने भी श्रद्धालुगण महाकुंभ प्रयागराज जा रहे हैं आस्था की गंगा में डुबकी लगाने के लिए, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जितने भी नए व्यूअर्स जो देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज 10 फरवरी क्या भीड़ है वहाँ पे वो सब बताने आया हूँ। और क्या ये सही समय है कि नहीं महाकुंभ में जाने के लिए, क्योंकि 12 तारीख को माघी पूर्णिमा है। तो उसको लेके भीड़ कैसा है, अभी कंडीशन क्या चल रहा है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बनाऊंगा। तो जितने भी नए व्यूअर्स देख रहे हैं जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप कहाँ से देख रहे हैं उस जगह का नाम जरूर लिखिए, और कमेंट में हर हर महादेव जय गंगे मैया लिखना नहीं भूलिए आप। तो आज देखिए एकदम 10 फरवरी है, भीड़ बहुत खचाखच बढ़ते जा रही है। और भीड़ क्यों बढ़ रही है मैं इस पर ही बात करूंगा, क्योंकि प्रयागराज शहर के अंदर में पूरे तरीके से हर जगह भीड़ हो गया है। गाड़ी इतनी चली गई कि बहुत जगह नो एंट्री लगा दी गई है। तो जितने भी लोग हैं जो गाड़ी से जा रहे हैं ना, वो मतलब आप अभी 12 तारीख तक, कम से कम माघी पूर्णिमा तक आप डिसाइड उस प्लान को पोस्टपोन करिए, नहीं तो आप बहुत परेशानी में फंस सकते हैं। बच्चे और बुजुर्ग को जाना कितना हद तक सही है उसके बारे में भी अभी आपको बात करूंगा, क्योंकि इसके अंदर में जितने पीपा पुल बनाए गए ना, वो पीपा पुल कभी भी बंद कर देते हैं। कभी भी कोई पीपा पुल बंद कर दिया तो कभी कोई चालू कर दिया। किसी का ऐसा ठीक नहीं रहता है कि अभी मतलब 2-3 दिन तक वही बंद है। भीड़ के हिसाब से जैसा भीड़ होता है ना, आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इस क्यों भीड़ इसलिए है कि 12 तारीख को माघी पूर्णिमा परसों है। तो वहाँ की जितने भी श्रद्धालुगण जा रहे हैं ना, वो ये सोचते हुए जा रहे हैं कि क्योंकि मौनी अमावस्या में तो इस तरीके का जो हादसा हुआ है, उस हादसा से बचने के लिए लोग ये सोच के इस बार से जा रहे हैं कि मैं 1-2 दिन वहीं पे स्टे करूंगा, वहीं रहूंगा, और फिर उस दिन 12 तारीख को नहा के फिर वहाँ से निकलेंगे। इस चक्कर में जो लोग पहले से जा रहे हैं ना, वो वहीं पे बैठ रहे हैं, वहीं सो रहे हैं। सब जन आश्रय जितना भी आप देखेंगे सब वहाँ पे पैक चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो जितने नए श्रद्धालु आ रहे हैं ना, वो उनको रुकने के लिए या अंदर मेला में चलने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जितने भी श्रद्धालुगण हैं, देखिए आप महास्नान के दिन, अमृत स्नान के दिन स्नान करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचिए कि उस चक्कर में अगर हादसा हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो मतलब पुण्य कमाना कहाँ से हुआ? तो पुण्य कमा ही नहीं रहे आप। वो तो फिर जब शरीर ही नहीं रहा, जब हादसा हो जाएगा तो क्या ही कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ जितने भी श्रद्धालुगण जा रहे हैं, जाइए स्नान करिए, फिर वापस आइए, और सभी को मौका मिले। मौका इसलिए भी क्योंकि अगर आप ये सोच के चल रहे कि नहीं हम वापस नहीं जाएंगे, तो दूसरे श्रद्धालुगण तो आएंगे ही आएंगे ना। तो उसी हादसा में कहीं आप भी शिकार ना हो जाए, क्योंकि ये देखो ये पूरा संगम घाट का भी मैं दिखा रहा हूँ, बहुत खतरनाक भीड़ है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ जो मेन घाट है ना, भीड़ सबसे ज़्यादा आपको वहाँ दिखने को मिल रही है। इसीलिए आप जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन मैं करता हूँ कि जहाँ कहीं से भी अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन साइड से आ रहे हैं, तो वहाँ से तो आप संगम घाट के लिए ही आएंगे, तो आराम से वहाँ जाइए। 8-10 किलोमीटर का सफ़र है, आप टेम्पू से या पैदल चल के, क्योंकि भीड़ 12 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ क्योंकि आपको 8 से 10-15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा, समझे। स्टेशन से कुछ ही दूरी तक ऑटो मिलेगा, वो 5-6 किलोमीटर पहले ही छोड़ देगा, क्योंकि नो एंट्री हो जाएगा। तो उसमें आप बहुत परेशान हो सकते हैं। तो जितनी बातें मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिए, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि हर एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँगा, जो कि आपको प्लानिंग करने में फ़ायदा होगा कि आगे आप स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो आपको प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। तो जो इंसान अभी जा रहे हैं, आज जा रहे हैं 10 को, 11 को, 2 दिन, कल तक जो जाएंगे वो आप जाइए। और अभी तो आपको कम से कम 7-8 किलोमीटर का ऑटो मिल जाएगा। अगर प्रयागराज जंक्शन से जा रहे हैं तो आप संगम घाट तक जाइए। लेकिन कोई इंसान, अगर जितने भी श्रद्धालुगण ऐसे हैं जो प्रयागराज छिपकी रेलवे स्टेशन उतर रहे हैं ना, वो संगम जाने का प्रयत्न बिल्कुल ना करें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल प्रयत्न नहीं करें, क्योंकि बस लोगों की मानसिकता बनी हुई है कि नहीं हम संगम घाट पे स्नान करेंगे। आप वहाँ जाएंगे ना, खुद ही देख के आप हैरान हो जाएंगे कि आप उस 12 किलोमीटर घाट पर कहीं भी स्नान करिए, सब कुछ सेम है, सब सेम है, सब चीज़ सेम है। सिर्फ और सिर्फ अगर देखिए त्रिवेणी घाट जो है ना, वो नदी के बीचों बीच में है, वहाँ पे स्नान करना थोड़ा अलग है, क्योंकि वो संगम का है। संगम बोले तो जहाँ पे 2-3 नदियाँ मिल रही है, गंगा यमुना सरस्वती जहाँ मिल रही है ना, अब वहाँ पे अगर आप स्नान कर लेते हो तो अच्छी बात है। लेकिन आप वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे? आप वहाँ पे सिर्फ नाव के सहारा से जा सकते हैं, और नाव आपको 2 जगह से मिलेगी। एक तो संगम घाट साइड से मिल जाएगा, सेक्टर 3 जिधर है, और नहीं तो अरेल घाट साइड से आपको मिलेगा। और भीड़ बढ़ने पे नाव भी किराया बहुत डबल ट्रिपल, आप उससे ज़्यादा ही पैसा लेता है। तो आप नाव से भी कितने, बहुत कम ही लोग जाते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि 1 लाख आदमी गया है, उसमें से कोई 400-500 आदमी ही नाव लेके जा पाएगा। तो और जितने भी आप समझिए ना कि 90 हज़ार समथिंग जो आदमी बचे हैं, वो तो फिर ऐसी भीड़ ही है ना। वो सब सिर्फ संगम नोज पे ही अगर बोलेंगे नहा लूँ, तो ऐसा नहीं है। आप अरेल घाट पे भी नहाइए, वो लंबा 2-3 किलोमीटर का जो एरिया वहाँ भी नहाइए, सब बात बराबर है। ये बस मानसिकता की बात है। आप जहाँ भी पहुँच रहे हैं, आपके नियरेस्ट नज़दीक में जो कहीं भी है ना, आप वहीं पे स्नान कीजिए और वहाँ से वापस हो सकते हैं। क्योंकि भीड़ है तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैं बस आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हम वहाँ
अभी जा रहे हैं ना तो बहुत परेशानी होती सच में। और जिन किसी के साथ भी बच्चे बुजुर्ग हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अभी मत जाइए। आपको जाना भी होगा तो 13 या 14 तारीख के बाद जाइएगा, क्योंकि एक लंबा गैप मिलेगा, उसमें आपको भीड़ कम दिखेगा। प्लीज़ कह रहा हूँ, अभी पीपा पुल, अभी जैसे एक पीपा पुल क्रॉस करने में मुझे कम से कम 40 मिनट तक लगे, 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक एक पीपा पुल क्रॉस करने में लग रहा है, ठीक है। तो आप आराम से इस चीज़ को ध्यान, अच्छा शास्त्री ब्रिज भी है ना, उसको भी ब्लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बड़े बुजुर्ग, जो बच्चे बुजुर्ग हैं वो तो नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर जा भी रहे हैं तो बहुत खास ध्यान रखें, क्योंकि अभी बहुत बच्चे खोए जा रहे हैं, कहीं से भी कहीं खो जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं। तो बहुत आप मतलब जा रहे हैं पुण्य कमाने के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें में आप पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग कि आपके नज़दीक में जैसे कोई झूसी या नैनी साइड से जा रहे हैं तो आप वहीं 1 किलोमीटर चल के घाट आता, आप वहीं नहा के वापस हो जाइए, ठीक है ना। जबरदस्ती आप ये मत करिए कि नहीं, अगर कोई इंसान अरेल घाट गया है ना तो वहां से क्रॉस करके संगम घाट आने की कोशिश, प्रयत्न 1% भी मत करिए। आपके हाथ में कोई फायदा नहीं लगे, कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि आप उधर के सारे अखाड़ा भी बंद होते चले जा रहे हैं, तो उधर घूमने का कुछ है नहीं। तो आप जिस भी साइड है ना, बस उसी साइड आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ आप नहाने का प्रयत्न करिए, और वहीं पे अच्छे मन से अगर आप नहा रहे हैं, अच्छे मन से हर काम कर रहे हैं, तो ये आपका जाना सफल हो जाएगा। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। और अगर जो भी इंसान संगम घाट चले जा रहे हैं, वहाँ नहा लेते हैं, अगर आपको भीड़ कभी भी ऐसा लगे शाम के टाइम में ऐसा कि भीड़ थोड़ा सा कम हो रहा है, तो आप अगर लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, ठीक है। लेकिन भीड़ बहुत खचाखच जा रही है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको ये नाव का दिखा रहा हूँ, ये नाव आपको अरेल घाट से मिलेगा, 200 से लेकर 300 तक का रेट चलता है। सरकारी रेट सिर्फ और सिर्फ 70 से 75 रुपये तक करी गई है, लेकिन मनमाना रकम लग रहा है, क्योंकि देखिए जितना भीड़ बढ़ेगा उतना डिमांड बढ़ेगा, उतना डिमांड बढ़ेगा तो नाव वाले का जो रेट होगा वो रेट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं देंगे तो कोई और देगा ही देगा। तो 4000, मतलब आपको एक बता दूं ना कि एक नाव पे कम से कम 9 से 10 लोग ही बैठाने की कैपेसिटी, उससे ज़्यादा बैठाएगा भी नहीं। तो 200-300 का लेता तो ठीक है, अगर आपसे 600-700 एक एक आदमी का, कल तक तो मैंने देखा था कि 1000 रुपया भी डिमांड कर रहा है, एक आदमी का 1000 रुपया। आप सोचिए कितना लूटने वाली स्थिति पैदा हो गई वहाँ पे। और जितना भीड़ बढ़ेगा ना, गलती से अगर 1-2 नाव पलट गया तो और ज़्यादा आपके ही लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको 200-300 मिल जाता है तो आप चले जाइए। और बीच में त्रिवेणी घाट जो है ना, जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल घाट यहाँ बनाया गया है। यहाँ चेंजिंग रूम भी है, यहाँ पे पंडित जी भी आपको यहाँ अवेलेबल मिलेंगे, आप वहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं। और नदी के जो बीचों बीच में त्रिवेणी घाट है ना, इसमें घुटने भर पानी ही है, उससे ज़्यादा पानी नहीं था, आप अच्छे से स्नान कर सकते हैं। देख लीजिए वीडियो में, सब जितने भी आप श्रद्धालुगण देखेंगे ना, घुटने भर ही पानी है। तो यहाँ पंडित जी भी अवेलेबल रहते हैं, ये सब आपको चेंजिंग रूम मिलेगा, चेंजिंग रूम में आप कपड़ा चेंज कर सकते हैं। लेकिन देखिए भीड़ जो भी है ना, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को, सिर्फ मेन संगम घाट जाने तक के लिए भीड़ है। अगर आप अगल बगल के किसी भी घाट पर से नहा, जैसे झूसी साइड से नहा के आप चले जाएंगे तो कोई इतना आपको भीड़ अभी के टाइम में अभी नहीं मिलेगा। 12 तारीख को लेकिन बहुत ज़्यादा खचाखच भीड़ मिलने वाला है, इसलिए आप अभी जहाँ भी उतर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, आप वहीं से वापस होइए, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्रयागराज के अंदर में ये सब चीज़ से अगर आप घूम ले रहे हैं, नहा ले रहे हैं, और उसके बाद अगर आपको थोड़ा समय मिलता है तो शिवालिक पार्क आप समय, वो टाउन शहर के बीच में है, तो आप वहाँ भी जाके घूम सकते हैं। 3-4 किलोमीटर लगेगा घाट से आपको, वहाँ जाइए। वो 4000 किलो जो वेस्ट है ना, उससे बनाया गया है, उसके अंदर नंदी का दर्शन कर सकते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग बनाया गया, आप उसका दर्शन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इन चीज़ों का दर्शन जरूर करिए और यहाँ भी जाइए। अगर आपको भीड़, क्योंकि अभी बहुत भीड़ है, शाम के टाइम में अगर भीड़ कम होता तब आप वहाँ पर जाइए बिल्कुल, क्योंकि आज 10 तारीख को जितना भीड़ है ना, मैं बता रहा हूँ कल इससे ज़्यादा भीड़ मिलेगा। परसों तो आप कोशिश भी मत करना जाने का, नहीं तो मतलब भगवान ही अब हम लोग का रक्षा कर सकते हैं कि आपको किसी भी भीड़ का या हादसा का मतलब हिस्सा आप ना बने। आपको अगर इनसे बचना है तो बड़े बुजुर्ग बच्चों को तो प्लीज़ आप मत लेकर जाइए, क्योंकि खोते हैं वहाँ बहुत बच्चे, बुजुर्ग को बहुत समस्या। मैंने कल और आज भी, आज मॉर्निंग की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे उस भीड़ में मतलब मैंने जितना 3 किलोमीटर तक घूमा ना, कम से कम मैंने 7 से लेकर 8 बुजुर्ग को मैंने देखा बेहोश पड़े। मतलब उनके साथ है तो सबको फिर बेहोश पड़ जा रहे हैं, उतना चल नहीं पा रहे, उतनी कैपेसिटी नहीं हो पा रही है, लेकिन ज़बरदस्ती लोग आ रहे हैं। प्लीज़ मत आइए। अगर बच्चे बुजुर्ग है भी ना, तो आप कोशिश ये करिए कि नॉन स्नान डे में, जैसे नॉन स्नान डे तो आप कहेंगे कि सर आज भी है, लेकिन आज आपको इसलिए जा रहे हैं कि 12 तारीख परसों ही है ना, आपको जाना है तो आप 13 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में आप जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें भीड़ आपको बहुत कम मिलेगा और बहुत अच्छे से आप स्नान करके आ सकते हैं। 20 तारीख तक इसलिए क्योंकि फिर 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो उस टाइम पे फिर भीड़ बहुत बढ़ेगी। तो आप ये मान के चलिए
कि 22 तारीख के बाद से प्रयागराज में बहुत श्रद्धालु जाने वाले हैं, क्योंकि लास्ट का टाइम है ना, बहुत हालत ख़राब होने वाली है। तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग करिए और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके पास मास्क होना चाहिए। अंदर धूल और गर्दा वर्दा बहुत आपको मिलेगा, तो इसलिए आप मास्क पहन कर रहें तो सही रहेगा। अपने पास कोई भी टेबलेट वगैरह दवा हुआ है छोटा मोटा वो सब रखिए, जैसे बुखार का हो गया, सर दर्द का हो गया, ये सब चीज़ का आप दवा रखिए। अंदर बहुत दूर दूर पे फैसिलिटी है, मान लीजिए किसी का बीपी का प्रॉब्लम, सबका दवा रखिए, सब छोटा मोटा दवा लेकर जाइए, इसके बिना मत जाइए। और अगर मेला अगर घूम रहे हैं तो आप पानी का बोतल भी अपने साथ कैरी करिए, क्योंकि चलना बहुत पड़ेगा। बहुत लोग तो मतलब बेहोश हो जा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ का मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और प्लीज़ आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही सारा अपडेटेड वीडियो मैं लेकर आता हूँ कि आप लोग अपनी प्लानिंग अच्छे से कर पाएँ, कैसे जाना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो आप जैसे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिले और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपके सब्सक्राइब करने से। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे पिछले वीडियो पर इतना सारा ढेर सारा प्यार दिखाया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेते आऊँगा और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सब चीज़ आपसे डिस्कशन मैं करता रहूँगा। और जन आश्रय की अगर एक बार मैं आपसे बात कर लूँ तो जन आश्रय आपको 100 रुपये डेट आज तक तो मिल ही रहा है, लेकिन कल से लेकर जब भीड़ ज़्यादा बहुत बढ़ेगी ना तो आपको 200 से 300 रुपये भी चार्ज करेंगे। वहाँ पे फ्री वाला सब जगह बंद है। अगर कोई इंसान अपना टेंट लेके जा रहा है तो भी लेके जा सकते हैं आप, ठीक है। अंदर खाने की व्यवस्था भी सब जगह आपको मिलेगा, खरीद के खाना तो खा सकते हैं, नहीं तो भंडारा हर जगह मिल रहा है, मतलब 100 कदम पे आपको भंडारे मिल ही जाएंगे। तो खाने पीने का आपको कोई ऐसा ज़्यादा दिक्कत आएगा नहीं, ठीक है। रिलायंस फाउंडेशन का ही भंडारा भी स्टार्ट हुआ है, आप बिल्कुल वहाँ खाइए, बहुत अच्छा फैसिलिटी है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ खाना खिला रहे हैं। कम से कम 7 से 8 आइटम उसमें दे रखा है। नाव वाले में आप जाइए, अच्छे जाइए, माता गंगा जी का नाम लेते हुए अच्छे मन से जाइए कि आपके सारे मनोकामना पूर्ण हों। आप जितने भी हमारे श्रद्धालुगण जा रहे हैं, हम आशा करते हैं, दिल से दुआ करते हैं कि आप सभी का मनोकामना पूर्ण हो। इसी तरीके से आप अपने इस छोटे भाई पे बहुत सारा प्यार दिखाइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर भी करिए, जिससे सभी लोग को फ़ायदा भी हो। तो कमेंट में लिखना नहीं भूलेंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय गंगे मैया की। क्योंकि हम सनातन धर्म से आते हैं तो हमारा ये व्यक्तित्व, हमारा ये अपना खुद का भी मन भी होना चाहिए कि अगर हम आस्था की डुबकी में, आस्था के नदी में अगर डुबकी लगाने जा रहे हैं तो हमें अच्छे मन से जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अच्छे मन से आप जाएंगे तभी आप पुण्य के भागी बनेंगे, नहीं तो मन में द्वेष रखेंगे किसी भी तरीके का तो आप पुण्य के भागी नहीं बन रहे हैं। तो हम आशा आपसे यही करते हैं कि आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब किए होंगे और आगे शेयर भी करिए, और आप जिस भी मनोकामना से जा रहे हैं वो सभी मनोकामना आपकी पूर्ण हो। जय गंगे मैया की, हर हर महादेव। आप सभी की मनोकामना पूरी हो।